मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आए थे और तालिबान और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ आए और यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले और कई स्थानों पर वो गए। अभी भी वो 2 दिन और यहां रहने वाले हैं 16 तारीख तक। और वो सहारनपुर के पास जो देवबंद है, दारुल उलम देवबंद, वहां पर भी गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसी दौरान आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में और 2-3 जगह और, जो पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के उस पर हमला किया, जबकि उनका वो तो बच गया कमांडर। लेकिन ये कहकर पाकिस्तान ने कि हम सहन नहीं कर सकते टीटीपी का आतंकवाद। वही टीटीपी जिसको पाकिस्तानी सेना ने तैयार किया था और वही तालिबान भी पाकिस्तान ने तैयार किया था। जब आपको ध्यान होगा अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आई, यानी कि कब्जा किया, अमेरिका छोड़कर गया, क्योंकि अफगानिस्तान में पहले दूसरी सरकार थी, करजई की सरकार थी, अब्दुल गनी की सरकार थी, उसको सरकार का दर्जा प्राप्त था। सभी देशों के दूतावास अफगानिस्तान में थे। जैसे ही अमेरिका ने अपने हथियार भी, अपनी भूमि सब छोड़कर अमेरिका वापस गया, तो उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और अपनी सरकार चलाने का दावा किया और सरकार चलाने भी लग गया और सभी देशों ने छोड़ दिया। भारत ने भी अपना दूतावास वहां से उठा लिया, क्योंकि तालिबानी जो लोग हैं वो पूरी तरह शरीयत और उस तरह में ही रखते हैं। लेकिन इतना समय हो गया, अब जो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि तालिबान हमारा मित्र है, खुशियां मनाई उनके आने पर, उसी तालिबान के एक संगठन ने कहा कि पाकिस्तान में भी ऐसा राज चाहिए और पाकिस्तान की सेना कहती है नहीं चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र के अनुसार चलता है और अफगानिस्तान भी इसके इस्लामिक राष्ट्र के अनुसार, शरीयत के अनुसार चलता है। लेकिन इन दोनों में फिर झगड़ा किस बात का है? वो कहते हैं कि आपको कट्टरवाद के अनुसार चलना होगा और आसिफ मुनीर जैसा व्यक्ति भी कहता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये तो साबित कर रहा है कि मुसलमान के साथ ही नहीं रह सकता। आप इनका इतिहास ही देख लीजिए, शिया सुन्नी के साथ नहीं रह सकता, अहमदिया के साथ नहीं रह सकता। लेकिन विषय वो नहीं, विषय ये है कि जैसे ही अभी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, उनके आतंकी हमले किए, उनको आतंकवादी मारे, फिर पाकिस्तान ने जो हरकत की उसका जवाब उसके 11 एयरबेस हमने उड़ा दी और पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। तो एक खेल हुआ, भारत में भी सबूत मांगने वाले थे, तो भारत ने भी अब नए तरीके से रिएक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने भी बहुत बार भारत के खिलाफ बोलकर थोड़े रिश्ते खराब करने का मामला चल ही रहा है, वहां टैरिफ वाला मामला है या कोई भी। तो भारत ने भी टेढ़ी उंगली से घी निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन्होंने चाणक्य को पढ़ा होगा या विदुर को पढ़ा होगा, या युद्ध के जो महान लोग हैं, जब किस तरह से ट्रीटमेंट दूसरे का साथ करना चाहिए वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, अभी तालिबान को एक राष्ट्र का दर्जा तो दिया नहीं, लेकिन उनको भारत ने ही यूएनओ में, क्योंकि प्रतिबंध है, उसको एक रिक्वेस्ट डाली कि हमें इसके सामरिक विषयों पर इनकी मदद करने के लिए इनके विदेश मंत्री को हम भारत में आने का न्योता दे रहे हैं। भारत ने न्योता दिया और वो आए और विदेश मंत्री ने बात की, एम्बुलेंस दी, उनको दवाइयों की बात की, उनकी बीमारियों, भाई हम आपकी मदद करेंगे, रोड सड़क, जो भारत पहले ही बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर चुका था तालिबान के आने से पहले। और तालिबान के आने के बाद तो आपको पता होगा कैसे लोग वहां से भाग रहे थे और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जैसे व्यक्ति हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को भी सर पर सम्मान सहित लेकर भारत आ रहे थे। जब वो उसका सम्मान भारत सरकार ने रखा और अपने जो वहां सिख बंधु अभी भी थे उनको लेकर आने का काम किया। लेकिन अब ऐसा क्या बदलाव हुआ कि भारत ने जो राक्षसी मानसिकता के लोग हैं तालिबान के, उनको भारत बुलाया। और भारत बुलाया तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, क्योंकि हमारी विचारधारा तालिबान के साथ ना आज है, ना पहले थी और ना कभी हो सकती है। तो क्या हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
उन्होंने अपने अफगानिस्तान के जो उनका दूतावास है उसके अंदर की, क्योंकि जो दूतावास होता है उसकी टेरिटरी उसके देश की गिनी जाती है, दूसरे देश का इसमें कोई दखल नहीं होता। ये नियम होता है कि सब व्यवस्थाएं अंदर वो क्या करते हैं, वो जमीन भी उन्हीं की गिनी जाती है जब तक वो हमारा संबंध है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को, पत्रकारों को नहीं बुलाया। बस इतनी सी बात थी। और कांग्रेस को तो एक बात चाहिए थी, प्रियंका गांधी अगुआ बनी इसकी, और फिर उसके बाद कांग्रेसी जितने भी नेता हैं उन्होंने भी बात रखी। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि इतनी घटिया सोच, और उदित राज का तो मैं बयान देख रहा था, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं का अपमान किया, भारत सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया। मैं हैरान हो गया कि ऐसा इतनी महिलाओं का आपको चिंता हो गई। वो दारुल उलूम देवबंद भी गए, मुफ्ती साहब जो विदेश मंत्री हैं उनके, वो वहां भी गए। आपने वो वीडियो देखी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में कहां से लोग पढ़कर जाते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में देवबंद से और बरेली माफी चाहता हूं। तो जो बरेलवी हैं और देवबंदी हैं, यहां से वो विचार गया। वो घृणा की बात करते हैं, सब ठीक है, लेकिन वहां पर 50,000 की संख्या में लोग होंगे, 20-30 हजार तो होंगे ही। दिखने में बड़ी संख्या दिख रही थी देवबंद में। जब वो गए एक भी महिला नहीं थी। तो मैंने ये बयान नहीं सुना प्रियंका गांधी का कि देवबंद में जब वो गए तो कोई महिला क्यों नहीं है, केवल पुरुष ही पुरुष क्यों हैं। अब उनकी टेरिटरी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो किसको निमंत्रण देते हैं किसको नहीं देते, ये उनका विषय है। ठीक है, भारत सरकार को कुछ करना चाहिए था, लेकिन मामला ये नहीं है। मैंने जैसे कहा, हमारा उनसे कोई वैचारिक संबंध उस तरह से नहीं है। लेकिन आज के दिन आपने देखा होगा, जब वो यहां थे भारत में, तो पाकिस्तान ने उनके ऊपर जैसे ही से हमला किया, तो अभी भी वो विदेश मंत्री यही है। और अफगानिस्तान ने 25 चौकियों को उड़ा दिया और 200 सैनिकों को मार दिया। 58 का वो दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमारे 58 सैनिक नहीं मरे, 25 मरे हैं। यानी पाकिस्तान की तो आदत है हार ना मानने की, लेकिन 25 सैनिक मरने की बात पाकिस्तान की सेना स्वीकार कर रही है कि हमला किया। और ऐसा हमला किया कि वो डूरंड लाइन है जो, उसके ऊपर 25 चौकियां खाली करा दी। और पाकिस्तान दौड़ता हुआ कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी किसी के पास, मुझे बख्शवा दो। तो इस बार वो सऊदी अरब और कतर के पास गया पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि आप हमला रोक दो, और तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा ठीक है, हम हमला रोक देते हैं, लेकिन आगे से पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इसको नाको चने चबवा देंगे। यानी वो देश अफगानिस्तान, जिसके पास कोई ज्यादा हथियार नहीं, बड़ी सेना नहीं, डिफेंस सिस्टम नहीं, कोई एयर का या वायु सेना उतनी मजबूत, उसने पाकिस्तान जैसे देश जिसकी सेना है उसको नाको चने चबवा दिए। और पाकिस्तान पूरी तरह से नतमस्तक हो गया कतर और सऊदी अरेबिया का। जिस सऊदी अरेबिया के साथ अभी पाकिस्तान ने समझौता किया था कि दोनों पे जिस पे भी हमला होगा वो माना जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया ने तो पूछा भी नहीं तुम्हारे सैनिक मर गए, हमारी जरूरत भी है या नहीं। तो ये स्थिति पाकिस्तान के साथ हुई। लेकिन भारत में, भारत का विरोध करने के लिए और जो भारत के हित में होता है उसका विरोध करने के लिए किस तरह कांग्रेस की नेत्री प्रियंका बहन जी हमारी किस तरह कूदी। अरे बहन जी, हमें क्या लेना देना है वो अपने देश में क्या करते हैं। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमारे पे युद्ध करके, क्योंकि पाकिस्तान ने ये तालिबान टीटीपी को तैयार यही किया था कि अफगानिस्तान से लाकर हम इनको भारत में भेजेंगे और आतंकी हमले करवाएंगे। लेकिन भारत ने उल्टी दिशा में ही उनको मोड़कर पाकिस्तान में ही युद्ध शुरू करवा दिए और आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो हमें इस बात पर तो खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने एक बात तय कर ली है कि देश के हित में जो भी होगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। अब आप महिलाओं की बात कर रहे हो, अरे हमें तो जो कहते हैं ना कि क्यों बुलाया और किस लिए, हमें तो मैंने पहले भी कहा टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाली बात। आपने सुई देखी होगी, जब कांटा लगता है, सुई या कांटा होता है कांटा, तो कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। यानी पीड़ा जो पैर के अंदर जो दे रहा है, दूसरा उसी के भाई को ही लिया और निकाला। आप सर्जरी जब की जाती है, शरीर में कोई फोड़ा हो जाए
तो चक्कू होता है वो मर्डर के काम आता है, लेकिन उस फोड़े को उसी चक्कू के साथ अपने शरीर से कटवाया जाता है कि इसको काटो की बीमारी ना हो। तो हमें तो अफगानिस्तान का बढ़िया इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को पूरे विश्व के अंदर नंगा कर दिया कि वो भारत के साथ क्या युद्ध करेगा। वो एक ही रात में अफगानिस्तान जैसे देश से भी पिट गया, तो भारत का क्या मुकाबला करेगा। यानी भारतीय सेना जो कह रही थी वो बात सत्य हुई। तो हमें तो इस पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही कहा जैसे कांग्रेसियों की आदत है, उन्होंने इस मुद्दे को बनाया। लेकिन वो प्रियंका गांधी कभी नहीं कहेंगी कि मुसलमानों में या कोई भी महिला के ऊपर, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हलाला जैसी व्यवस्था है, 3 तलाक जैसी व्यवस्था है और मस्जिद में महिला नहीं जा सकती, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। बोलो आप कहो कि मस्जिद में महिलाएं जानी चाहिए, हिंदुओं के मंदिर में पूरी महिलाएं जाती क्या है, पुरुषों से ज्यादा ही महिलाएं जाती हैं मंदिरों में, लेकिन मस्जिद में महिलाएं अलाउड नहीं है, उसकी आवाज नहीं उठाएंगे। अफगानिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला नहीं गई, उसके खिलाफ एक पूरा दिन इन्होंने बवाल खड़ा किया। यह भी एक हैरानी की बात है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ तो लगता है बहुत बुरी स्थिति हो ही रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो जैसे टीटीपी है, ऐसे ही तरीके लब्बैक नाम का संगठन है, टीएलपी तरीके लेबाक पाकिस्तान। तो टीएलपी जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने देश में, क्योंकि मैंने कहा पीछे भी बताया था पिछली वीडियो में, पंजाब का कब्जा है, जो पंजाब है क्योंकि सिंध है, खैबर पख्तूनवा है और उधर जो बलूचिस्तान है, इस तरह के जो स्टेट हैं, तो ये लोग तो पिछड़े ही रहते हैं, इनके ऊपर अत्याचार ही करती है सेना। लेकिन पाकिस्तान के कब्जा किसका है, पंजाब प्रांत का। पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद को घेरने के लिए, और देखो क्या कमाल का विषय है, वहां पर शांति वार्ता में गए हुए हैं कौन, मुनीर साहब और वो गए थे पीछे, और शहबाज शरीफ। अब उसमें जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वार्ता में कि हम इजराइल और गाजा का जो फिलिस्तीन का झगड़ा था उस शांति वाली प्रोसेस में, और यहाँ के जो कट्टरवादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहां शांति क्यों हो रही है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ बैठकर ये बात क्यों कर रहा है। यानी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के अंदर तो पिटाई हो रही है और शहर के शहर जल रहे हैं, और वो ट्रंप को क्या कह रहा है कि आपको क्या मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। आज भी उन्होंने कहा नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए ट्रंप ने जो गाजा में शांति कराई है। अपने देश के लोग तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अब मैं भारत के भी जो मुसलमान फिलिस्तीन करते थे, या प्रियंका गांधी से पूछता हूं, आप अब वो जो समझौता हुआ है, शांति समझौता, उसके साथ है, भारत के जो मुसलमान है उसके साथ है, या अभी भी फिलिस्तीन की बात करने की वो है, क्योंकि हमास का तो जो अभी, क्योंकि पूर्ण घोषणा भी नहीं हुई क्या होगा, और ये शांति कभी होगी ही नहीं हुआ, क्योंकि जहनियत ही नहीं है। अब जहां पर वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ रहने की परंपरा नहीं है, अब तो पाकिस्तान की सेना अपने लोगों को ही तरीके लेबाक जो कट्टरवादी संगठन है, या अफगानिस्तान, इनके साथ युद्ध क्यों कर रहे हो, आप तो एक ही अल्लाह को मानने वाले लोग हो। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय, भारत में तो कांग्रेस पार्टी और इस गांधी परिवार ने जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से तो खास तौर पर ठान लिया है, कोई भी विषय हो उसमें भारत कुछ अच्छा होता हो, हमें भारत कोई अच्छा काम कर रहा हो, या अपना बदला लेने का या अपनी रणनीति बनाकर उसको घेरने का काम करना हो, इन्होंने भारत का विरोध करना ही करना है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।